शार्पनर सेंटर टेबल पर रखते हुए सोफे पर बैठते हुए फ़हीमा से मुखातिब हुआ। झुक कर जूते उतारे। इतनी देर में फ़हीमा ठंडे पानी का गिलास ले आई। ज़ाद ने तो शक्कर भरी नज़रों से उसे देखा। थैंक यू, उसने ज़ाद के इशारे पर शार्पनर खोलते हुए कहा। पहन कर पहले चेक कर लें और थैंक यू को संभाल कर रखें अपने पास, उसने मसनूई खफगी से उसे बुरा। वो शार्पनर उठाई अंदर गई। उनमें से एक सूट निकाला, लाइट ऑरेंज और स्किन कलर का सूट जिसके गले पर हल्की सी कढ़ाई हुई थी। साथ में प्रिंटेड बाजू बैग, शिफॉन का खूबसूरत सा दुपट्टा और ऑरेंज ही ट्राउज़र पहनकर जब वो बाहर आए कुछ देर के लिए ज़ाद उस पर से अपनी नज़रें नहीं हटा सका। फिर नज़रें हटाकर फ़कत इतना बोला, अच्छा लग रहा है, शुक्र है कि आपको सही से आ गया। आप तो थैंक यू कह सकती हैं। उसकी मुस्कुराती आवाज़ पर वो भी उसे देखकर मुस्कुराया। जी नहीं, अभी भी नहीं। अच्छा, पकाया क्या है? चने की दाल और चावल। ओह आई लव इट, ज़ाद ने खुश होते बोला। जल्दी से ले आइए फिर। फ़हीमा के बताने पर उसकी भूख दो चंद हो गई। इधर उधर की बातें करते उन्होंने खुशगवार माहौल में खाना खाया। खाने के बाद चाय बनाकर उसके पास आई। जो कार पर बैठा उसी का इंतज़ार कर रहा था। साथ ही उसने मोबाइल पर हल्की आवाज़ में गाने लगाए हुए थे। वो भी उसके पास नीचे बैठ गई। ट्रे अपने उसके दरमियान रखे उसी के अंदाज में सोफे से टेक लगा कर बैठ गई। आपने कल मुझे कहा था कि आपने ये निकाह अपनी मर्ज़ी से किया है, और कब कैसे ये ख्याल आपके दिल में आया आप बाद में बताएंगे। आई वॉन्ट टू नो हाउ इट नाउ। फ़हीमा के सवाल पर खूबसूरत मुस्कुराहट उसके चेहरे पर बिखरी, जिससे बामुश्किल उसने चाय का घूंट पीते छुपाया। तो क्या इस रात भी आपने जो एक माँ के लिए अपने पास रखने का सोचा था उसकी वजह भी उसी बात से जुड़ी है? उसने हैरत से अपने शक का इजहार किया। सीरियसली, आपको सीक्रेट एजेंट होना चाहिए। कहाँ कहाँ दिमाग चलता है आपका। उसका एक हाथ जो सोफे पर धरा था उसने भड़कर फ़हीमा के बालों को सहलाया। अच्छा, बात को इधर उधर ना करें, पहले बताएं। फ़हीमा ने अपने बालों से उसका हाथ निकाला, उसे तनबीह की। वैसे तो मैंने सोचा था कि आपके साथ अपने रिश्ते को पूरी इस्तेहाक से इंजॉय करते हुए बताऊंगा, मगर ये तो वहम गुमान में भी नहीं था कि यूँ आपके साथ कुछ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। वैसे भी हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, सो क्या लंबा इंतज़ार करना। चले मैं बता देता हूँ आपको। जब आपको यूनिवर्सिटी में बचाया और जिस बेख्तियारी का मुजाहरा आपने मेरे बाजू के साथ लगते हुए किया, मेरी सीरियसली पहली मरतबा हार्ट बीट मिस हुई। लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, मगर जिस तमानियत का एहसास मेरी वर्दी को देखकर आपके चेहरे पर झलका था, दैट इज़ ट्रूली डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेशन। फिर फ़र्ज़ की अदायगी में वो चेहरा जहन से निकला तो नहीं, मगर वक्ती तौर पर महव हो गया था। और जब उस रात आपको वहाँ देखा तब मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया कि ये चेहरा मैं इस जगह देखूंगा। लेकिन आपको तो पता है कि सीक्रेट एजेंट की नज़रों से कुछ भी छुपा नहीं रह सकता। सो आपके फेशियल एक्सप्रेशन वहाँ की लड़कियों से मेल नहीं खाते थे। आपका डरा सहमा अंदाज और आपका बारीक दुपट्टे में अपने बाजों को छुपाना। हालांकि वही सारा अपने बेबाक हुलिये के साथ मेरे सामने बेशर्मी से बैठी थी। बस आपके अंदाज ने गड़बड़ का एहसास लाया और मैंने बेख्तियार आपको प्रोटेक्शन देने का सोचा। मेरी यकीन की तस्दीक आपने उसी दिन कर दी थी कि आपको किस तरह लोगों ने ट्रैप किया। मैंने उस रात वहाँ के फ़ोन में और उस पेंटिंग के पीछे माइक्रोफोन फिट किए थे, जिनसे वहाँ की गुफ्तगू सुनी जाए। कुछ दिन बाद सैफ़ी ने मुझे बताया कि ये लोग लड़कियाँ स्मगल कर रहे हैं। मनशियात का काम तो वो करते ही हैं। वो तय खाना इनफैक्ट मनशियात का घर है। खैर, हमारे निकाह के पीछे वजह यह थी कि एक रात सैफ़ी ने सुना था कि वो लोग दुबई में लड़कियों को स्मगल करेंगे और आपकी पिक्चर्स भी लेंगे। इसीलिए मैंने निकाह वाला काम किया ताकि अगर कोई हेर फेर करना भी चाहें तो आपको बचाने का मेरे पास कोई कानूनी जवाज़ हो। फिर जब अल्लाह मोहब्बत को आपकी ज़िंदगी में बना दे तो उससे हसीन बात क्या होगी। अब आया मेरी मोहब्बत पर यकीन। फ़हीमा ने हैरान परेशान उसकी बातें सुन रही थी। सही कहते हैं, अल्लाह ने किसके नसीब में किसको लिखा होता है ये हम इंसान नहीं जान सकते। कैसे हेर फेर करके वो इसको किसको कहाँ और कैसे किसी से मिला देता है, ये इंसान की सोच से बाहर की बात है। अल्लाह ने फ़हीमा के नसीब में ज़ात को ही लिखा था। ये हालात की कशमकश तो ज़रिए बनी उन्हें मिलाने का। क्या हुआ? ज़ात ने उसे खामोश देखकर उसका कंधा हिलाया। बस हैरान हूँ कि अल्लाह ने कैसे हमें मिलाया, उसने अपनी चाय से आखिरी घूंट पीते हुए कहा। आई विश कभी आपकी प्यार से परेशानी के बगैर वाली सूरत भी देखने को मिले। हर वक्त रोती बसूरते हैरान परेशान एक्सप्रेशन दिखाकर तो मुझे अपने मुस्तकबिल की बहुत फ़िक्र होने लगी है। ज़ाद ने हंसते से कहते उसके पुरलतीफ़ सा तंज किया। ऐसे ही रहे तो बेहतर है कि नहीं, आप तो फ्लैट ही हो जाते हैं। फ़हीमा ने मुँह बनाते हुए कहा। हाँ हाँ, अपनी बीवी पर भी फ्लैट ना हो तो किस पर हूँ। वैसे सारा भी बुरी नहीं है। ज़ाद के शरारती अंदाज से उसका मुँह तरह से खुल गया। खबरदार जो आइंदा आपने उसका नाम लिया। और वो जो एक रात पहले आप किसी लड़की को लेकर गए थे, अगले दिन उसकी आहें ही बंद नहीं हो रही थी। कितने फ्रैंक हुए थे आखिर आप उसके साथ? फ़हीमा ने गुस्से से वार्न करते उसे फिर तफ्तीशी अंदाज में पूछा।
यार हिंदू नहीं है, अदरवाइज़ मैं पूछ लेता हूँ किसी जन्म में क्या पुलिस में रह चुकी हो। ऐसा करें मेरी बीवी बनने के बाद मुझे असिस्ट कर लेना, सीरियसली आधा बर्डन तो मेरा कम हो जाएगा। ज़ाद उसकी तफ्तीशी आदत से तंग आकर बोला, इधर उधर मत घुमाएं, मेरी बात सीधी तरह जवाब बताएं। फ़हीमा ने आपकी बार उसकी जानब करके उंगली उठाकर उसे वार्न किया। ज़ाद ने उसके अंदाज पर मुस्कुराते हुए उसकी उंगली अपने हाथ की मुट्ठी में दबाई और एक झटके से उसे करीब करके उसके गिर्द अपने बाजुओं का हिसार बांधा। अगर ना बताऊं तो, उसने फ़हीमा को गुस्से से तिमतमाता चेहरा देखते हंसी होंठों में दबाते हुए कहा। तो मैं आपके सारे पोल सुफियान भाई से कहकर आपके ऑफिसर्स को बता दूंगी, उसने भी शरारत से कहकर उसके जज्बे लुटाती नज़रों में देखते हुए कहा। वो तो मुझे कोई शक नहीं, आप किसी हद तक भी जा सकती हैं। जिस लड़की को मैं बेइज्जत समझ रहा था उसने बड़े मज़े से भाभी को मेरी पिक्चर्स तक चुपके से सेंड कर दी। हाँ हाँ, माय गॉड, क्या चीज़ हो आप। ज़ाद आज भी वो मैसेज याद करके अपना कहका नहीं रोक सका। मुस्कुराते हुए फ़हीमा को देखा। फ़हीमा को उसके चेहरे की सबसे खूबसूरत बात यही लगती थी कि उसकी आंखें जब भी फ़हीमा पर पड़ती थी हिमा को मुस्कुराती हुई लगती थी। यार हमने उसको पैसे दिए थे और कहा था कि वो जो एक्सेप्ट करके आई है हम वहाँ से कुछ नहीं करेंगे। ये जस्ट मुलाकात है और इस बात का जिक्र वो किसी से नहीं करेगी। अदरवाइज़ लड़कियों के मामले में बहुत खुश मिजाज हूँ। ज़ाद ने तफसील से बताते हुए कहा। मुझे तो कहीं से नहीं लगते। फ़हीमा ने अपने गिर्द उसके बाजुओं के बने हसार की तरफ इशारा करते हुए कहा। आप तो जान है मेरी, सिर्फ लड़की थोड़ी है। उसने मुस्कुराते हुए फ़हीमा को खुद में ज़ोर से बेंचा। उसकी दिल की धड़कनें बेतरतीब हुईं। और कोई इंटरव्यू का क्वेश्चन रह गया हो तो वो भी कर ले, हसरत बाकी न रहे। उसने सर नीचे करके उसे देखते हुए कहा, जिसका सर ज़ाद के सीने पर था। आपने अभी जो कहा कि मैं आपको असिस्ट कर लूँ, तो क्या यह पॉसिबल हो सकता है? उसने सीधे होते इश्तियाक से ज़ाद से पूछा। ज़ाद ने सर दाब पड़ी। हसरत रह जाएगी आपके साथ रोमांस करने की। ज़ाद ने बदमज़ा होते कहा। तो अभी क्या कर रहे थे? फ़हीमा ने हैर से पूछा। ये रोमांस था? ज़ाद ने उल्टा उससे पूछा। ज़ाद बेटा, तेरा वक्त बहुत तरीका है। तेरी बीवी को तो पता ही नहीं रोमांस बातों से आगे की कहानी है। ज़ाद ने खुद को मुखातब करते हुए उसके अंदाज पर फ़हीमा को अपनी हंसी रोकनी मुश्किल हो गई। मैं सोच भी नहीं सकती कि आप इतने जोली भी हो सकते हैं, फ़हीमा ने उसे चढ़ाया। ज़ाद ने अफसोस से सर हिलाते उसकी हंसी को देखा। शोहर तो बनने नहीं दे रही तो जोली ही बन सकता हूँ। ज़ाद की बात पर बेख्तियार हंस पड़ी। नज़र उतार सकता हूँ? ज़ाद के जज्बों से चू लहजे ने फ़हीमा की धड़कनों की रफ्तार बढ़ाई। ज़ाद ने झुककर उसके माथे पर अपने लब रख दिए। फ़हीमा ने उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। ज़ाद की सांसों की गर्मी आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने गालों पर महसूस हुई। उनके करीब बैक्सलीना की आवाज़ गूंज गई थी ज़ाद के मोबाइल पर। ज़ाद ने उसकी गैर होती हालत के पेश नज़र अपने जज्बात पर बांध कहा। अभी वो दोनों एक दूसरे के शहर से बाहर भी निकल नहीं पाए थे कि ज़ाद के फ़ोन पर उसकी किसी मातहत का फ़ोन आया। ज़ाद ने फ़हीमा के गिर से हिसार हटाते पीछे होते 2 सेकंड के लिए खुद को संभाला। फ़हीमा तेज़ी से उठकर किचन की जानब चली गई। हेलो, हाँ समी, खैरियत? सर वो जो सरमद चौधरी का नंबर था, हमने उससे उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली है। वो एक फार्म हाउस है। हमने उस जगह को फॉलो किया तो वहाँ एक गाड़ी में कुछ लड़कियों को आंखों पर कपड़ा बांध कर लाया गया। हम झाड़ियों में खड़े खुद पीछे देख रहे थे। सर मुझे यकीन है कि स्मगल करने के लिए ये लड़कियों को इसी फार्म हाउस पर रखता है। असद उसकी आज की कॉल रिकॉर्ड कर रहा था। जैसे ही होती है मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगा। आई एम श्योर उन्हीं से रिलेटेड बात होगी उसकी कॉल में। वेरी वेल डन यार, ठीक है, जैसे ही होती है मुझे बताओ। और वो मैंने तुम्हें सलमान साहब के बारे में पता करने का कहा था, उसका क्या बना? ज़ाद ने फ़हीमा के वाल का नाम लेते हुए पूछा। सर उसकी रिपोर्ट सुबह आप तक पहुंच जाएगी। ग्रेट, कैरी ऑन। थैंक यू सर। ज़ाद ने फ़ोन बंद करके मुड़कर फ़हीमा की तलाशा जो वज़ू करके अब नमाज़ पढ़ने खड़ी हो गई थी। ज़ाद ने अपना लैपटॉप ऑन किया क्योंकि अभी उसे सरमद चौधरी से मुतल्लिक़ मेल मिलनी थी। 5 मिनट ही गुजरे कि ईमेल मसूल हुई, इसलिए हैंड फ्री लगाकर कॉल सुननी शुरू की। हेलो, हाँ मेहरुनिसा, लड़कियाँ पहुँच गई हैं। मैं पहले उनको खुद छान पोट करके देखूँगा। कल और लड़कियों का इंतज़ाम करना। उसके साथ ही कॉल बंद हो गई। समय की बात की तस्दीक हो गई थी। उसने लड़कियों को अपने फार्म हाउस पर रखे हैं। उसने हैंड फ्री उतारकर सर मुस्तफ़ा को इत्तला देने के लिए रिपोर्ट बनानी शुरू की। फ़हीमा जैसे ही फ़ारग हुई ज़ाद ने उसे लेटने के लिए कहा। आप कब फ्री होंगे? उसकी बात पर ज़ाद शरारत से मुस्कुराया। मेरा अगर वेट किया तो आज की रात तो मैंने आपको सोने नहीं देना। उसकी बात का मफ़हूम समझते उसका चेहरा सुर्ख हुआ। ओके, मैं जा रही हूँ सोने। उसके घबरा कर उठने पर ज़्यादा अपना कहकर नहीं रोक सका। गुड नाइट माई लाइफ, उसने मोहब्बत से कहते उसे देखा। गुड नाइट कहते साथ ही वो सोने चली गई। सुबह जब वो उठी तो ज़ाद को अपने करीब लेटे पाए। न जाने वो रात में कब उसके पास आकर लेटा था। उसने उठकर बेड की बैग से टेक लगाते ज़ाद के खूबसूरत चेहरे को देखा। कुछ ही दिनों में उसे यह शख्स कितना प्यारा हो गया था। अगर उसकी माँ ये जान ले कि उसके नसीब में अल्लाह ने इतना मोहब्बत करने वाला
करने वाला शख्स लिखा है तो कितना खुश हो। उसने मोहब्बत उसके माथे पर बिखरे बालों को संवारा। वो तरह था कसमसाया तो उसने हाथ जल्दी से पीछे खींच लिया। बेड से उठकर वॉशरूम में गई तो फ्रेश होकर किचन में आई। रात में आते हुए साथ नाश्ते का सामान भी ले आया था। जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया। ज़ात किचन से आती खटखट बटर की आवाज़ ने उठ गया। फ्रेश होकर बाहर आए तो फ़हीमा इन्हें आग से नाश्ता बनाने में मगन थी। किचन की जानब और आस्ता उसके पीछे खड़े होते हुए उसके कंधों पर थोड़ी रखी। गुड मॉर्निंग। फ़हीमा उसके करीब आने पर नर्वस हुई। ज़ात ने हैरान होते उसका रुख अपनी जानब किया। आपको कैसे पता चला कि मैं आ गया हूँ आपके पास, जबकि मैं तो आवाज़ पैदा किए बगैर आया हूँ। आपकी क्लोन की खुशबू आ गई थी। फ़हीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, अब आप मुझे मेरी खुशबू से पहचान लेते हैं। वेरी गुड। साद ने से रहा। इतने दिनों से हम इकट्ठे हैं, आपके परफ्यूम की पहचान हो गई है। उसने दोबारा रुख मोड़कर चूल्हे से चाय उतारी। आपने वापस जाना है? ज़ात जो मोहब्बत पाश नज़र से देख रहा था उसके सवाल पर चौंका। नहीं, कोई ज़रूरी काम से जाना है, आज ऑफिस नहीं जाना। फ़हीमा ने लॉन्च में नाश्ते की चीज़ें रखी तो 9 बजे का वक्त था। अभी वो दोनों नाश्ता कर ही रहे थे कि ज़ात को समी कॉल आई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने जो सलमान साहब के घर का एड्रेस दिया था, सो वो लोग वहाँ अब नहीं रहते। वो घर बेच चुके हैं। कहाँ रहते हैं वहाँ के लोगों को कुछ नहीं पता, ना कोई कॉन्टैक्ट नंबर है। बस वहाँ कुछ चीज़ें मौजूद हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं वो ले आता हूँ। मैं वहीं मौजूद हूँ इस वक्त। साथ ने एक नज़र फ़हीमा को देखा। ठीक है, ले आओ। मैं थोड़ी देर में तुम्हारी तरफ आकर वो चीज़ें ले जाऊँगा। ओके सर। फ़ोन बंद करते हुए उसे समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह फ़हीमा को यह बात बताए। क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? फ़हीमा ने उसे गुमसुम देखते हुए कहा। वो उठकर उसके साथ सामने वाले सोफ़े पर बैठा। मैंने कल एक बंदे को आपके घर वालों का पता करने भेजा था, मगर पता चला है कि वो लोग उस पर घर को बेचकर कहीं चले गए हैं। कहाँ ये वहाँ रहने वाले नहीं जानते। आपके कोई रिलेटिव्स जिनका आपको पता हो? हमारे तो कोई रिलेटिव्स यहाँ नहीं रहते और हम तो ज़्यादा किसी से नहीं मिलते थे। फ़हीमा ने परेशानी से कहा। डोंट वरी, कुछ नहीं होता, कोई हल निकालते हैं। ज़ात को उसकी परेशानी का अच्छा खासा अंदाज़ा था।